ये हो गया है मेरा टन टनाटन वाला ऑथेंटिक कौरमा घर की रेसिपी से, घर के सारे मसालों से बना हुआ है। इसमें मैंने कोई आर्टिफिशियल मसाले नहीं डाले हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बना। और ये देखिए, मैं इसकी चिकन की बोटी ये मैंने तोड़ी है और ये देखिए कितना अच्छा रेशे वाली बोटी है। गजब बना है, बहुत मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम है आपका मानो किचन में। और आज हम बनाने लगे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक कौरमा रेसिपी, और इसे बिल्कुल घर के मसालों से बनाऊंगी। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये बहुत मज़ेदार कौरमा बना है। और हम बना रहे हैं चिकन का। अब आगे से बकरा ईद आ रही है, आप इसमें बीफ या मटन बना सकते हैं। रेसिपी यही रहेगी। तो इसके मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ये मैंने लिए 3 पाव चिकन है, 2 टेबल स्पून इसमें नमक है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून लाल देगी मिर्च है, और 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची है, और 7-8 अदद काली मिर्चें हैं। 2 टुकड़े मैंने इसमें लिए हैं दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची ली है, ये 2 पीस जायफल जवैत्री के हैं, 4-5 लौंगे हैं, और धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा तो ये पिसा हुआ धनिया है। और ये प्याज है, इसका इस्तेमाल जिस वक्त करूँगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। मैंने फ्राई करके 3 प्याज ली हैं, मैंने बहुत अच्छी सी फ्राई कर ली हैं। और चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। अच्छा, हमने ले लिया है ऑयल। इसमें ऑयल आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि कौरमे में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऑयल या घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मैं ऑयल ले रही हूँ क्योंकि ऑयल सेहत के लिए सही है, घी थोड़ा सा नुकसान देता है। तो इसमें मैंने हल्का सा ऑयल को गर्म करके ये मैं इसमें सिर्फ दही ऐड करूँगी। और ये सारी दही ऐड करके अब हम दही और ऑयल को बिल्कुल ऐसे कर लेंगे यकजान। जब जितना अच्छा आप दही को फेंटेंगे ऑयल के साथ इसमें, तो उतना ही अच्छा दानेदार कौरमा हमारा बनेगा। तो आप लोगों ने ये स्टेप ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये स्टेप जब हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा तो उसी पे हमारा कौरमे का दारोमदार है सारा, इस दाने पे। तो हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते चले जाएंगे दही को। दही मैंने 1 पाव ली है और 3 पाव चिकन में 1 पाव दही बहुत है। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत अच्छा सा कौरमा बनेगा। ये देखिए हमारा कितना अच्छा दाना बन रहा है। अब हमारा ऑयल और जो दही है वो आपस में बहुत अच्छे से, ये देखिए कितना अच्छे दानेदार सी दही बन गई है। ये देखिए पीछे भी दाना आ रहा है इसके। और ये देखिए। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। पहले तो हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने निकाल के रखा था वो ऐड कर देंगे। इसके बाद ये हम अपना पिसा हुआ धनिया, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, और ये सारा जो हमने साबुत मसाला निकाला था इसे इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए अभी सिर्फ मैंने मसाले डाले हैं तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है कि क्या बताइए, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। और बस जैसे जैसे ये भुनेगा बस हम साथ ही इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे अपनी, ताकि सारा जो मसाला है चिकन में भी हमारे अच्छे से जज्ब हो जाए। ये मैं ऐड कर रही हूँ अपनी चिकन इसमें सारी। चिकन हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर, ताकि ये इसका पानी, दही का पानी और ये चिकन इसमें गल जाए। अब इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर पकने के लिए, ताकि ये इसमें चिकन के पानी
जब चिकन अपना पानी छोड़ेगी और दही के पानी में ये चिकन गल जाएगी बहुत अच्छा सा। अब ये हमारा कौरमा जो है इस स्टेज पे पहुंच गया। अभी इसमें पानी है और अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर ये प्याज जो मैंने ब्राउन की थी उसको मैंने बारीक सा पीस लिया है। ये देखिए, ये मैंने बारीक इसको प्याज को पीस लिया है और ये प्याज मैं इसमें ऐड कर दूंगी। दही के साथ नहीं पीसी, दही हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, सिर्फ थोड़े से पानी के साथ पीस लीजिएगा। और ये अब थोड़ी देर और पकेगा ताकि ये प्याज, ये देखिए ग्रेवी हमारी जो है गाढ़ी होना शुरू हो गई है। और ये बस इतनी देर पकेगा जितनी देर चिकन को इसमें पकना है और 10-15 मिनट और ये पकेगा इसमें और हमारा कौरमा रेडी हो जाएगा। ये हमारा कौरमा हो गया बिल्कुल रेडी। ये देखिए कितना अच्छा, और ये दाना देखिए इसमें, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 to 2 ड्रॉप हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऐड करने हैं केवड़ा के, क्योंकि कौरमे में वो बेहद ज़रूरी होता है। ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा के, और ये बहुत अच्छा, ओह वाह यार क्या खुशबू आ रही है। बिल्कुल आप इसको, ये हो गया बिल्कुल रेडी। हम इसे करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसको। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और हम इसे निकालने लगे हैं। ये हो गया है मेरा टन टनाटन वाला ऑथेंटिक कौरमा, घर की रेसिपी से, घर के सारे मसालों से बना हुआ है। इसमें मैंने कोई आर्टिफिशियल मसाले नहीं डाले हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बना। और ये देखिए, मैं इसकी ये चिकन की बोटी ये मैंने तोड़ी है और ये देखिए कितना अच्छा रेशे वाली बोटी है। गजब बना है, बहुत मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मानो किचन में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है नए आने वालों के लिए, और ज़रूर सीखिए। बहुत आसान और इजी रेसिपीज़ बताती हूँ मैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।